देना मेरे को स्टूल, ये वाला, ये नीचे वाला। लाइट चल रहा है, चलो चलो फिर शेयरिंग कर दो। बाहर का वो बोर्ड ऑन है। हेलो जी, हाय। हेलो जी, क्या दिखाऊंगी? गप्पे मारूंगी। हम तो गप्पे मारने आए हैं। हाय शीला, शीला तुम्हारी फोटो दिख रही है मुझे ऊपर, वो दिख रही हो तुम, वो हेलो। हेलो। कल होली की क्या क्या तैयारी है? आप लोगों ने गुजिया बनाई, किसी ने नहीं भेजी मुझे, गलत बात है ना। आप लोगों ने गुजिया बनाई और क्या क्या बनाया? कांजी बनाई, भल्ले वाली कांजी, और क्या क्या बनाया? हेलो, हाय सुरभि जी, क्या क्या बनाया? आप लोगों की फेवरेट चीजें जो पता है, हमारे ऋषिकेश में ना होली बड़ी मस्त खेली जाती थी। वहां पर क्या होता था, हमारी झाई, मेरी मम्मा सब मिलकर बहुत सारी चीजें बनाते थे, कांजी बनाते थे और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते थे। पकोड़े, ओह माय गॉड, हाँ पकोड़े भी बनते थे और अच्छी अच्छी सब्जियां बनाई जाती थी। फिर क्या होता था, हमारे यहाँ ना एक पूरा का पूरा, मतलब पूरे ऋषिकेश में ना एक ग्रुप बनता था। वो ग्रुप सबके घर में जाता था और सबके घर में से कुछ ना कुछ खाता था, पीता था, खाता था, रंग लगाता था, जैसे आजकल सोसाइटीज में भी होता है। आजकल हमारी सोसाइटियों में भी ऐसा ही होता है कि ग्रुप बना लेते हैं, फिर ग्रुप आता है ना, आता है ना, हाँ, फिर सब खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो ऋषिकेश में पूरी की पूरी ऋषिकेश में एक पलटन बन जाती थी और सब घूम घूम के हैप्पी होली करते थे, सबको घर से बाहर निकालते थे, फिर जिसके घर में जाते थे उसके घर में से खाते थे और फिर वो भी एड ऑन हो जाते थे। ऐसे कर करके सब एड ऑन। दही भल्ले, क्या बात है, अच्छा आइडिया है। कल मैं भी सोच रही हूँ, वैसे तो हमने होली नहीं बनानी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कल पूरी आलू या फिर कल कुछ इस तरह का बनाऊं, थोड़ा सा डिफरेंट मतलब पूरी आलू इज नॉट डिफरेंट, हमारे रोटी और सब्जी और पराठों से हटके एग्जैक्टली, है ना। दही भल्ले का आइडिया बहुत अच्छा है, तो दही भल्ले भी बना सकते हैं। बट मेरा एक बेटा डाइट पे है, पता नहीं क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा, बट चलो फिर भी चेक करते हैं। तो मैं पहनूंगी नहीं, दिखाऊंगी। हाँ, तो पंखा चला दो यार, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हाँ जी, तो बड़ा मजा आता था हम लोगों को ऋषिकेश की अपनी। और हम पता है छतें होती थी तब, वहाँ कोई डबल स्टोरी 3 स्टोरी नहीं होते हैं, मतलब अभी भी नहीं होते हैं। हमारा घर नीचे और ऊपर छत, और हम छत पे टंकियों से पानी भर भर के डालते थे, भर भर के डालते थे। छोले भटूरे और बड़े चिप्स और स्नैक्स, क्या बात है। बस आज तो मुझे इस टाइम पर भूख लगनी शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है ये सब चीजें मेरे आगे हो और मैं खूब इंजॉय करूं, है ना। काश मैं भी आती और मैं भी खाती तुम्हारे साथ, है ना। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करते थे, टैंकियों से पानी भरते थे और टैंकी से भर भर के डालते थे, टैंकी से भर भर के। और कितनी बार ऐसा होता था, खूब डांट पड़ती थी, हम पूरी टैंकी के अंदर कलर डाल देते थे। फिर बाद में होली वाले दिन सफाई करनी पड़ती थी, टैंकी के अंदर घुसा दिया जाता था कि अब चलो सफाई करो, और फिर हम सफाइयां करते थे। तो वो एक अलग सा, मतलब हमारा बचपन अलग था। आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग है। आजकल के बच्चे होली आई डोंट नो कम खेलते हैं, मेरे तो बहुत कम खेलते हैं। हाँ, यदि नानी के घर जाते हैं तो वहाँ तो खेलते हैं, अपने घर में बहुत कम खेलते हैं। नानी के घर जाते हैं तो वहाँ खेलते हैं, वहाँ कजिन्स बराबर बराबर के ना, तो इसलिए मजा आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रिचा, क्या हाल है? तो छोटी होली आई डोंट नो, हमारे यहाँ पे तो नहीं होता छोटी होली में कुछ भी।
आप लोगों के गाँव में क्या होता है छोटी होली में? कुछ बनाया जाता है, कुछ होता है क्या? आज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। आपके यहाँ क्या होता है? पहली वाली बातें अब नहीं रही, बिल्कुल सही कह रही हूँ। पहले वाला कुछ नहीं रहा है ना, हम ही रहे हैं बस। हाँ जी, क्या होता है छोटी होली में? मेरे को नहीं पता। हमारे घर में कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे घर में कुछ होता है छोटी होली में? रात को थोड़ा होती है छोटी होली, तो दिन में जलाई जाती है, शाम को जलाई जाती है, कुछ ऐसा होता है। हाँ जी, किसके यहाँ होता है? पहले फेस्टिवल ये सब का मजा अलग होता था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो निशु। हाय निशा। हाँ जी, छोटी होली वाले दिन आपके घर में क्या होता है? हमारे पूजा करते हैं होली माता की। ओके, पूजा करते हैं। ओके ओके, हमारे यहाँ नहीं होता है तो मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, और मैंने कभी देखी भी नहीं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ शाम को आई थिंक होली का जलाई नहीं। हमारे कॉलोनी में जलाते थे क्या? जलाते थे, हमारे कॉलोनी में जलाते थे, तो हमें वो मिलती थी, गुजिया मिलती थी। हाँ हाँ हाँ, रात को होली जलाते थे, शाम को हमारे पूजा करते हैं। अच्छा, हमारे कीर्तन चल रहा है। ओह क्या बात है। तो मतलब बहुत एंजॉय करते हैं ना रंगों का त्योहार। कलर्स के उपले की पूजा होती है। ओके, दिन में होली की पूजा होती है, दिन में होती है। ओके, बट मुझे लग रहा है शाम को हमारे यहाँ होली जलाई जाती थी। सुबह पूजा होती है, रात को तो जला देते हैं। अच्छा, सुबह पहले पूजा करते हैं, रात को जलाते हैं। तुम कर रही पूजा? अच्छा, मम्मी करेगी। ओके, हम बने हैं तो दिन में पूजा और होलिका। हाँ, ये भी यही कह रही है विशु, ये भी यही कह रही है, रात में जलाई जाती है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, पता है जब हम अपनी सोसाइटी में थे ना, तो वहाँ पर ना बहुत दिनों पहले ना वो बनना शुरू हो जाता था। वहाँ कोई लक्कड़, कोई कुछ डालता रहता था और वो खूब बड़ा हो जाता था, और फिर वो होली से एक दिन पहले उसको जलाते थे। ये मुझे याद आ रहा है। हमारा को तो सिर्फ गुजिया से मतलब होता था, तो हम तो सिर्फ गुजिया खाते थे, तो बाकी बातें नहीं पता मुझे, क्योंकि हमेशा वर्किंग रहे तो मोस्टली लास्ट में गुजिया खानी पड़ती है। आज भी मैंने खाई है, आज दिया की मम्मा के हाथों की गुजिया खाई है। दिया कह रही है उसको भरा मैंने था, बनाया मम्मी ने था, तो मैंने कुछ नहीं बनाया अभी तक, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। चलो अब शुरू करते हैं। तो मेरा नाम रंजना है, रंजना फ्रॉम रंजना क्रिएशन। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमारा एक स्टोर है, आप आ सकते हैं, अदरवाइज घर बैठे शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। ये मालवाड़ी लोग होली दहन करते हैं। ओके रिचा, हमें वही तो, मुझे नहीं पता है ज्यादा इसके बारे में ना, बट हमें तो खाने से मतलब है, जहाँ मिल जाए खाने को और खुद ना बनाना पड़े, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है ना। ओढ़नी लेकर उड़ानी क्या होता है मुझे नहीं पता। चलिए शुरू करें। अब होगी गप्पे शप्पे, नहीं तो सारे लोगों ने कहना है गप्पे मारने आई है आज। तो मेरे पास एक आर्टिकल आया है, बहुत सुंदर सा, दुपट्टा लेकर करते हैं। अच्छा, मुझे आइडिया ही नहीं है इसका ना। तो ये देखिए कितना प्यारा सा आर्टिकल आया है, अभी बनकर आया है, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, रेयॉन फैब्रिक है, ऑसम है। हैप्पी होली, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका सुंदर सा दुपट्टा है, और पेंट साथ में आने वाला है, प्लेन पेंट है, और ये बहुत प्यारा सा लहरिया लुक वाला ब्यूटीफुल वाव वाला सूट। तो जिसने भी लेना है जल्दी जल्दी से बुक करेंगे। इसमें सारे साइजेस 46 तक है, 46 तक है, 40, 42, 44, 46। देखो मुझे हिंदी में गिनती भी आती है आपको? बोलना जरा। अच्छा, कहाँ तक आती है आपको? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 79 बोलते हैं, 79 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे हिंदी की गिनती में ना काफी कंफ्यूजन रहता है। मैं जब भी कोई मुझे नंबर बताता है ना अपना फोन नंबर पे, कहती हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ठीक करा लेती हूँ, मुझे गड़बड़ होती है। अच्छा, 80, 81, 82, 83, 84, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 88, 89, 90 ऐसे ही होता है। मैंने गलत तो नहीं बोला? जल्दी से बताना, मैं कोशिश कर रही हूँ। पता है आ ई उ ये भी बहुत मुश्किल होता है। ABCD आती है, उसमें मैं गड़बड़ कर जाती हूँ। चलो, तो ये वाला वाव वाला 950, 950, 950। पतिदेव साथ में है, कुछ अच्छा सा दिखा दो। ओए होए, फिर सबसे महंगी वाली ड्रेस लेकर आओ, वो वाली 8000 वाली ड्रेस लेकर आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से तुम 8000 प्लस 180 भेज दो, सबसे बढ़िया वाली ड्रेस तुम्हारी हो गई। ठीक है ना, फटाफट से। तो ये वाला वाव वाला ब्यूटीफुल वाला 950, 950, 950, 950। जल्दी जल्दी से। ओ बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा, इतना अच्छा इसका फैब्रिक तो सॉफ्ट है, और कलर देख लो कितना सुंदर है, कितना प्यारा। 89, 89, 80, 89, 80 से पहले आता है, 90 से पहले आता है? श्वेता, किससे पहले आता है 89? 89, 99 को कहते हैं 89 या 89 को कहते हैं? मैं यही कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये ब्यूटीफुल आर्टिकल, कलर देखो कितना सोना है, कितना सोना है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और साथ में है इसका पैंट। बेटा प्लस साइज भी दिखा देना। हाँ, तो ये वाला ब्यूटीफुल आर्टिकल 950, 950, 950, 950। दिस इज अमेजिंग पीस, अमेजिंग पीस। 90 से पहले आता है 89, ओके, 89, ओके, और 89, 90, और 99 को क्या कहते हैं? 99, और 79 को क्या कहते हैं? मैम, अब अपने लिए सूट में सिस्टर को बहुत पसंद आया है, उनकी बात उनको ओके, उनको भी चाहिए तो मंगाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से। 89 को कहते हैं नवासी। 89 को 89 कहते हैं। आज तो मेरे हिंदी की परीक्षा शुरू हो गई है। वाह वाह, 50 साइज में दिखा रही हूँ, अभी दिखाऊंगी। 89 को 89 कहते हैं, अब मैं याद रखूंगी। तो ये ब्यूटीफुल आर्टिकल वाव वाला, और प्राइस रहने वाला है 950, 950। देखो इतना आता है मुझे। हाँ जी, एक कलर और, ओ माय गॉड, कलर देख लो कितना सोना है, कितना प्यारा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वाव वाला। तो जिन्होंने ये वाला कलर लेना है ये ले सकते हैं। एंड 950 प्लस साइज, प्लस साइज लेकर आओ। हाँ जी, तो अच्छा चलो, ये तो हो गई हिंदी की गिनती। अब हम करते हैं बात 79, 79, 80, 79। ओके, देखो फिर कंफ्यूज ना करो मुझे, अब ये फिर कंफ्यूज हो गई हूँ। चलो, आ ई उ आ ई उ ए ओ, नहीं, यही गड़बड़ हो रही है मेरी बहुत बड़ी। आ ई उ ए ओ, ऐसे ही होता है ना? चलो जी, आज सब पोल खुलने वाली है। ये लो, प्लस साइज वालों की हो गई बल्ले बल्ले। बहुत सुंदर 1100 का ब्यूटीफुल पीस बनकर आया है, बहुत ही सुंदर पीस बनकर आया है। कलर देख लो कितना प्रिटी है, म्यानी लगी हुई है, और साइजेस परफेक्ट साइजेस है, मतलब खुले वाले, नॉट टाइट वाले। हेलो जी, तो ये ब्यूटीफुल आर्टिकल, वाव वाला आर्टिकल, सोडा वाला आर्टिकल, क्या नहीं समझ आया, चलिए एनीवेज। 950 वाला जो आर्टिकल है वो छोटे साइज है, 1100 वाला आर्टिकल बड़े साइज। ए ओ है ना, ऐसे होता है ना, अंग ऐसे होता है। मैं भूल गई, पता है मैंने एनटीटी की हुई है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। जब तक मैं पढ़ाती थी ना, तब तक मुझे सब याद था, और अब मैं सब भूल गई हूँ। का खा गा घाना, चा छा जा झाड़ा, ता था दा धाना, पा फा बा भा मा, 11 लाशा, अब गई, बस यही तक। इसके बाद फिर भूल जाती हूँ, मुझे रिवाइव करना पड़ता है। आज कितने साल हो गए पढ़ाया बंद करते हुए, मतलब 26 साल पहले नौकरी की थी बच्चों को पढ़ाने की, और वो इसलिए क्योंकि एनटीटी की थी। अब इतनी मेहनत करी थी तो मैंने कहा चलो पढ़ा ही लेते हैं, बट बड़ा मुश्किल काम है बच्चों को पढ़ाना, बहुत मुश्किल काम है।
चलो जी, ये वाला वाव वाला 1100 ओनली, 1100 ओनली। ब्यूटीफुल आर्टिकल, ऊपर सारा योग पे काम है, काम देख लीजिए। ऑसम ऑसम 1100 में आपको मिल रहा है सूट, जिसके अंदर आएगा ये पूरा वाव वाला पीस। तुम्हें आता है काका? तुम जिनको भी किसी को आता है 100 रुपीज दूंगी, बोलो आता है? आता नहीं आप? चला यहाँ सुना कल सुनेगी लाइव में, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगी। नहीं, पर्सनली नहीं, हम घूमते 100 रुपए यहाँ मिल रहे हैं। तो ये वाला ब्यूटीफुल आर्टिकल जिन्होंने लेना है जल्दी जल्दी से 1100। अब एक नया आर्टिकल आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, और प्लस साइज वालों को आ गई मजा। छोटे साइज में नहीं आया ना, इतना सोना है ना। प्योर कॉटन में मुझे आता है मैम सारे। क्या बात है शालिनी, तुसी ग्रेट हो। मैं तो भूल गई यार, ये देखो कितना सुंदर है। आपको याद होगा ये मैंने पहले भी हमें लेकर आई थी ना अफगानी में, तब प्लस नहीं आया था, अब आया है प्लस। जल्दी जल्दी से ले लो, 1100 ओनली, 1100 ओनली। ब्यूटीफुल वाव वाला पीस, सोना वाला पीस, 3 पीस सेट है। चुन्नी खुल रही है, चुन्नी दे रहे हैं, ये लो जी, ये रहा। ये देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, और गर्मियों में ना आपको मजा आ जाना है ऐसे कपड़े पहन के। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। तो जल्दी जल्दी से बुक करेंगे। दिस इज वाव वाला पीस, बहुत ही सुंदर वाला पीस, 1100 ओनली। 1100 प्लस साइज की हो गई। बल्ले बल्ले, मैं कह रही हूँ ऑफिस जाते हो, ऑफिस जाओ, सड़ा दो लोगों को रोज नए नए पहन के, और वो कहें कहाँ से लेकर आती है, वो उनको लगेगा यार 1800-2100 से कम तो सूट ही नहीं है ना, कहाँ मिलता है, ये नहीं मिलेगा। और हम खर्च कितने का दे रहे हैं? 1100 का। मार्केट में 1800-2100 से कम नहीं कोई देने वाला, क्योंकि प्लस साइज स्पेशल बना के आपको दिए जाते हैं, प्लस साइज रेडी नहीं होते हैं। देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। ब्यूटीफुल आर्टिकल, ब्यूटीफुल मेरे सारे 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 रंजना कलेक्शन फैमिली। अब इनको नहीं दिखाना, हेलो, अब वो जो है ना उस लाइन में वो दिखाओ। हाँ सारे, हाँ फटाफट। तो अब ये वाला जिसको लेना है 1100, अब ये कितने? एक ही है। लास्ट पीस अनारकली, ओ माय गॉड वाला, OMG वाला अनारकली, बहुत ही खूबसूरत अनारकली। अनारकली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। इसमें 2 पीस मिलने वाले हैं, एक मिलने वाला है आपको 42 और दूसरा 44। 42 एंड 44 मल कॉटन का, मल कॉटन का पीस है। ये इसका पेंट रहेगा, ये इसका बहुत ही खूबसूरत नीचे मल कॉटन की लाइनिंग लगी हुई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। एंड टुडे प्राइस इज ओनली 1850। कभी भी नहीं सोच सकता कोई भी 1850 में मिल रहा है। 1850 में ये प्योर का इसका दुपट्टा, ऑसम पीस, ओनली टुडे सेल। नॉट कि आप टुमारो कहेंगे तो टुमारो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। टुडे, ओनली टुडे। मुझे आते हैं, हाँ बिल्कुल जी। ये देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, देख रहे हो आप, कितना ब्यूटीफुल है। वाओ वाला, ऑसम वाला। लेके 46 तक इसमें आपको लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, नहीं ट्रिपल तक, बस ट्रिपल तक। और ये मैंने पहने हैं, इसके वीडियोस आए हुए हैं, इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। कॉलर वाला स्टाइलिंग बहुत ही खूबसूरत है। 1200 इसका प्राइस रहेगा, 1200 इसका प्राइस रहेगा। तो जल्दी जल्दी से बुक कर लीजिएगा, तो फटाफट से बुक कर लो जल्दी जल्दी से। इतने सोने सोने पीस हैं, ओनली लार्ज। वाओ भाई, ये तो वाओ वाला आर्टिकल है, वाओ वाला। सबने इसके ऊपर तो ऐसे ढाउंस करके कब्जा किया था, है ना। मुझे, हाँ चलिए जी, नेक्स्ट दिखाने जा रही हूँ 40 साइज का ब्यूटीफुल आर्टिकल 1500। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी हमारे पास सब फिनिश है, अब मिलना बहुत मुश्किल है। जल्दी जल्दी से LXL वाले लेंगे। अनारकली डिस्को चली, ओए होए, पीस देख लो भाई, इतना सोना कि मजा आ जाना है। बहुत ही खूबसूरत LXL वाले, है ना, LXL वाले लेंगे। मीडियम भी है। 1750। अच्छा, जो ब्लू दिखाया था उसमें मीडियम भी है। 1750। ये देखो कितना प्यारा है, बहुत एक्सक्लूसिव है।
यार एक पीस आया था इसमें दोनों साइड पॉकेट थी, वो कहाँ गया? एम बचा दो। बस सारा खत्म हो गया, वो मुझे भी देगा। चल वो भी दिखा दे दी, एक ही लास्ट बचा है। हाँ जी, तो ये लीजिए वन मोर प्योर कॉटन। प्योर कॉटन साइडों से बहुत सुंदर सा टाई करने के लिए ब्यूटीफुल आर्टिकल, प्योर कॉटन का आर्टिकल है। प्योर कॉटन का आर्टिकल है 1250, 1250, 1250। सोने सोने पीस। इसी का कलर है नहीं, ये एक और ब्यूटीफुल आर्टिकल वाओ वाला प्योर कॉटन, प्योर कॉटन एंड प्राइस रहने वाला है 1250 की साइजेस, लार्ज एक्सल, डबल एक्सल, लार्ज एक्सल, डबल एक्सल, वाओ वाला पीस। लो बेटा, मुझे वो पॉकेट वाला नहीं दिखाया तुमने। हाँ जी, मैं आऊं गुजिया बनाने आपके साथ। पता है मैं सुबह पौधों को ना थोड़ा सा ठीक कर रही थी, मेरे हाथ में ना कांटा चुभ गया और वो सुबह से इतना पेन कर रहा है ना, और ना दिख रहा है कहाँ है, और पेन भी बहुत कर रहा है। हाँ जी, लो जी लो, एक और आ गया अंगरखा, ब्यूटीफुल अंगरखा है, बहुत सुंदर है। इसके दोबारा बन रहे हैं, 15 दिन लगेंगे, आपको बुकिंग मिल जाएगी। 40 वाले लेंगे, बहुत खूबसूरत फॉल वाला फैब्रिक है, रेयन कॉटन एंड प्राइस रहने वाला है 950, 950, 950। ये लो जी वन मोर, बहुत खूबसूरत। ये तो मेरे फेमस वाले आर्टिकल है, सबको चक्र बने हुए हैं, जैसे हमारे बॉडी के चक्र नहीं होते हैं, सेम वैसे ही चक्र बने हुए हैं। हमारी बॉडी के चक्रों के बारे में आपको पता है? आप सबको अपने बॉडी चक्र के बारे में पता है? आपको पता है आपके कलर्स होते हैं, आपके इंटरनल कलर्स होते हैं, ये सब पता है आपको? और कुछ लोग आपके कलर्स को महसूस कर सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं आंखें बंद करके कि आप किस प्रवृत्ति के हैं, किस तरह के आपके कलर्स हैं, वो महसूस कर सकते हैं। आपको पता है इस बारे में? किसको पता है? रेकी के बारे में कौन जानता है? कोई जानता है कि नहीं जानता है? रेकी, रेकी में बहुत शक्ति है, किसी को पता है? मतलब यहाँ बैठे बैठे मैं, यदि मुझे किसी के जुकाम, खांसी, फ्रस्ट्रेशन, किसी को दूर करना है और मैं रेकी जानती हूँ और मेरे अंदर वो पावर्स हैं, तो मैं यहीं बैठे बैठे उस इंसान की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हूँ, उसको कुछ टाइम के लिए हटा सकती हूँ, उसका जुकाम खांसी बंद हो जाएगा, उसका डिप्रेशन लेवल में आराम आएगा। ऐसा पता है आपको? ऐसा होता है। पुराने टाइम पर ना वो बाबे नहीं करते थे, ऐसे हाथ करते थे, लोग ठीक हो जाते थे, ऐसे करके शक्तियों से वो ऐसे करते थे। आपको पता है ये सब सचमुच में होता है? आपको पता है कि नहीं पता है? जादू टोने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जादू टोने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये हमारी शक्तियां हैं। हम सूरज भगवान से अपने हाथों से वो शक्तियां लेते हैं, और यदि मेरे घुटने में दर्द है और उसी हाथ से मैं ऐसे करूंगी तो आपको पता है वो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने देखा है, ये सब चीजें मैंने देखी है, मैंने महसूस करी है। आप लोगों को आइडिया है या नहीं है, आप जरूर देखिएगा। रेकी में बहुत शक्ति होती है, और लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी चार्ज करनी पड़ती है, और वो अब मैं नहीं करती हूँ। एक टाइम पर मैं कर लेती थी, मैंने एनर्जी लेके ना, मतलब जैसे बेटे का घुटना बहुत दर्द होता था और मैं उस घुटने पे ऐसे आराम करती थी, कुछ देर बाद उसे रिलीफ आ जाता था। ये चार्ज हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं, हम सब में है, हम सबके अंदर वो शक्ति है कि हम अपने आप को चार्ज करके उस दुख दर्द को दूर कर सकते हैं कुछ देर के लिए। मैं ये नहीं कह रही परमानेंटली, क्योंकि जब हम किसी की दुख और दर्द को दूर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर आता है, तो उसको भी दूर करने का एक तरीका होता है। आपको आइडिया है या नहीं, आई डोंट नो। आप प्लीज इसके बारे में पढ़ना, मैंने काफी पढ़ाई की है इसके बारे में। तो ये देखिए, ये कितना सुंदर, कितना प्यारा पीस है, चक्र वाला। इसको देख के मुझे याद आया कि हम अपने बॉडी के सारे चक्र को हील करते हैं, है ना, तो वो हीलिंग होती है। तो ये वही चीज चक्र वाला डिजाइन है। तो इसमें हमारे पास 3 कलर में बनकर आया हुआ है। तीनों कलर बहुत सुंदर है। कलर्स दिखाना है इसके तीनों कलर्स दिखाओ। और ये मेरा फेवरेट वाला पीस आ गया, ये देखो, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। इसमें ना 2 साइड पॉकेट है, 2 साइड पॉकेट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है।
तो जिन्होंने लेना है 1600, इसमें मेरे पास सिर्फ एम साइज है। देखा बेटा, एम साइज ऑनली। आई नो वेरी वेल, है ना, पूनम अग्रवाल जी जानती हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर एनर्जी लेवल्स कितने हाई हैं, ये सबको पता होना चाहिए, है ना। तो ये लीजिए, ब्यूटीफुल पीस, ये वाला मेरा फेवरेट पीस है। 1600 का ओनली एम साइज, ओनली। जो कलर दिखा दो चक्र वाले, ओनली एम साइज। जिन्होंने लेना है जल्दी से। तो हाँ जी, हमारे चक्र में 2 कलर्स और एड ऑन है, वो भी दिखाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। इसमें पर्पल भी दिखा दिया, वाइन भी तो था, है ना। इसके तो 4 कलर आए। ये सबसे फेमस आर्टिकल है। ये देखिए, एक कलर ये इसका चक्र के अंदर, ये देख रहे हैं आप, ये सारे चक्र बने हुए हैं। और ये एग्जैक्टली जो आप देखते हैं साधु संत इतनी एनर्जी लेकर आते हैं, इतनी पावर्स होती है कि वो उंगली से भी अपना पत्थर को ऐसे उड़ा लेते हैं। वो पावर्स वो निकालते हैं, बॉडी से होती है उनकी सारी पावर्स। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी पावर्स है जो आपके अंदर है। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, ऑसम 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 पीस है। तो जिन्होंने ये लेना है जल्दी से, 950 950 46 तक साइजेस है। ये देखो, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगी रिलेटेड टू रेकी, मतलब मेरे खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं आपको। आप लिटरली कहीं ना कहीं आप भी शायद कोई किसी दुखी या किसी मदद जिसकी आप मदद कर सकते हैं, आप भी कर पाए। ये देखिए कितना सुंदर है ना। बट उसके लिए आपको भी रेकी आनी चाहिए। तो मैं बताती हूँ, मैंने रेकी जब सीखी थी तो क्या हुआ था, हमारी एक रेकी मास्टर्स, ग्रैंड रेकी मास्टर्स थी, वो अब चली गई है, वो कनाडा शिफ्ट हो गई है। तो उन्होंने मुझे रेकी सिखाई थी, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों जाते थे। तब मेरे बेटे को, मैंने रेकी किसी के लिए नहीं सीखी थी, अपने बेटे के लिए सीखी थी कि उसकी दर्दों को दूर कर सकूं, क्योंकि उसके हर बॉडी पार्ट में पेन था। वो इतना बहुत बड़ा कहानियां उसको छोड़ते हैं। मेन बात था कि उसको प्रॉब्लम थी और उसको पेन होता था, तो वो पेन जब उसको होता था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो पेन आप समझ सकते हैं, जो मदर है वो सारी सब समझ सकती है, जितनी मदर्स हैं यहाँ सब इस बात को फील कर सकते हैं। तो मैंने उन्हीं के लिए, उसके बेटे के लिए ही रेकी सीखी थी। और मगर ठीक है, अभी हम स्टूडेंट थे, हमारे जो रेकी मास्टर्स थे उनके अंदर एनर्जी हमारे से ज्यादा थी। मैं छोटी मोटी पेन तो उसकी रोक लेती थी, जैसे कि घुटने में कभी पेन है तो मैं उसको एनर्जी दे देती थी, तो वो रिलीफ हो जाता था। लेकिन जो एक बार ऐसा हुआ कि उसको चलने में भी बहुत दिक्कत आने लगी, वो चल फिर नहीं पा रहा था। मैं उसे गोदी में लेकर गई और मैंने उसे वहां जाकर लिटा दिया। और मैंने हमारी रेकी मास्टर्स को बोला कि आप प्लीज इसको ना रेकी दे दो। अच्छा, तो रेकी देने के लिए बोला तो उन्होंने, रेकी में ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कभी भी जैसे कोई फ्री में कोई चीज होती है ना, नहीं लेनी चाहिए। तो रेकी में भी आप चाहे 10 रुपए दो, चाहे कुछ भी दो, आपको पहले रखना पड़ता है। अच्छा, मैंने रखा हो तो उन्होंने उसको रेकी दी पूरी बॉडी में, क्योंकि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आई थिंक हाफ एन आवर उन्होंने बहुत बहुत अपनी एनर्जी उस बच्चे को पास करी, खूब। और लिटरली मुझे शायद इतना बिलीव नहीं था, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही थी और मुझे नहीं पता था कि इतना मिरेकल होने वाला है। जो बच्चा मेरी गोद में आया था वो बच्चा चल के गया था। तो ये उस टाइम मुझे जो और सीखने की हिम्मत, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो ये सीखने का जो मुझे जज्बा आया था ना, उसी की वजह से आया था। मैंने देखा कि बिल्कुल जो ऐसे आया जिसको मैं गोद में लेकर आई हूँ और वो चल के गया, तो ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स रेकी ने उस टाइम पर मेरे बच्चे पर बरसाई थी। मैं ये नहीं कह रही वो परमानेंट रहा, लेकिन उस टाइम पर वो बिल्कुल खड़ा हो गया, वो टेम्परेरी रिलीफ उसको दिया गया और पूरी बॉडी में उसको एनर्जी दी बिल्कुल। एंड उनके मुंह से सुना है, मैंने देखा नहीं है। जब वो हमें रेकी सिखाती थी और उनकी किचन में दूध भी उबल रहा होता था, दूध होता था और हम कहते थे गीतांजलि जी आपका दूध ना वो उबल जाएगा, आप थोड़े टाइम के लिए आप किचन में चले जाओ।
तो वो कहती थी रंजना जब तक मैं नहीं चाहूंगी वो दूध उबलेगा नहीं। और हम कहते थे ऐसा कैसे, बट सही में ऐसा, मतलब वो दूध चाहे वो 1 घंटा भी गैस पे पड़ा रहे वो उबलता नहीं था, बाहर नहीं आता था। ये एग्जैक्टली उनका रेकी पावर्स थी जो वो एग्जैक्टली इस्तेमाल करती थी। और वो दूध एज इट इज 1 घंटे भी गैस के ऊपर एज इट इज रहता था। तो हमने ये सब चीजें ना उनके साथ देखी है, उनके साथ हमने महसूस करी है। और रेकी फर्स्ट टाइम जो वर्ड है रेकी, मुझे लगता था वो रेकी मतलब क्या होता है, वो रेकी करना जो कहते नहीं है कि किसी के घर की रेकी कर रहे हैं या कुछ ऐसे समझती थी मैं, मुझे रेकी का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन वहां मैंने ये सब चीजें पढ़ी, सीखी और महसूस करी कि हमारे अंदर कितनी पावर्स है जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो हम इस्तेमाल करना यदि शुरू करें तो हम अपने आप में इतने सबल हैं कि पूरी दुनिया में हम जैसा कोई नहीं है ना। तो अपनी पावर्स को हम नहीं पहचानते हैं, पहचानेंगे ना तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए एनीवेज, आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं। आज पता नहीं कहाँ से चक्र आ गए और चक्र से रिलेटेड हमने रेकी पर पहुंच गए, कलर्स पर पहुंच गए और बहुत सारी हमने इससे रिलेटेड बातें करी। बट थैंक यू सो मच आप लोगों के सुनने के लिए मेरी बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल के लिए। तो आऊंगी, विश करने आऊंगी और कुछ दिखाने नहीं आऊंगी। और कल स्टोर क्लोज है, हमारा फाइनल हो गया लास्ट। मेरे सारे स्टाफ ने बायकॉट कर दिया है, कल के दिन को हम नहीं आएंगे, तो कल छुट्टी। चलिए जी, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।